हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक बार रोते हुए बोलते हैं, पुंडरिक आरे मोरा बाप रे बंधु रे, कबे तो माँ देखी बा आर रे बाप रे। हे पुंडरिक, हे मेरे पिता, मुझे आपका कब दर्शन होगा, कब दर्शन होगा। जब वो ऐसा कह रहे थे तो बाकी जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण थे वो आश्चर्यचकित होते हैं। प्रभु एक क्रंदा न करे तार नाम, लैया भक्त सब केहा किछु न बूझे इह। भक्तों को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि पुंडरिक विद्यानिधि कौन है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाते और उनसे पूछते हैं कि पुंडरिक विद्यानिधि कौन है। महाप्रभु बताते हैं कि वो नवद्वीप में ही आए हुए हैं, पर उनको कोई नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि वो बाह्य रूप से एक भौतिकवादी की तरह दिखते हैं, मटेरियलिस्ट की तरह दिख रहे हैं, लेकिन वो परम वैष्णव हैं। तो इसी पे एक हम कथा सुनाएंगे कि पुंडरिक विद्यानिधि कितने महान भक्त हैं। एक बार गदाधर पंडित, जो पंच तत्वों में एक हैं, वो मुकुंद दत्त के पास आते हैं। मुकुंद दत्त के पास आते हैं और मुकुंद दत्त उनको कहते हैं, गदाधर पंडित को, कि आज मैं आपको एक परम वैष्णव के घर लेके चलता हूँ। गदाधर पंडित बहुत खुश हो जाते हैं। वो मुकुंद दत्त के साथ पुंडरिक विद्यानिधि के घर पहुँचते हैं। जब घर में पहुँचते हैं और पुंडरिक विद्यानिधि उनको बैठने को कहते हैं, तो गदाधर पंडित पुंडरिक विद्यानिधि को देखते हैं कि वो एक आलीशान सिंहासन पे बैठे हुए हैं। उनके अगल बगल दो नौकर चामर कर रहे हैं, कुछ नौकर उनका पाद सेवन कर रहे हैं, कुछ नौकर छतरी लिए हुए उनके सर के ऊपर छतरी लगाए हैं, तो कुछ उनको पान खिला रहे हैं। उनके हाथों में दिखते अंगूठी है। उनके केसों का वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से कि कहेवा सेवा केशव भरेरा संस्कार, दिव्य कंधा अमल की बही नहीं आ रहा। कि उनके जो केस थे वो बहुत ही सुंदर थे और उनके केसों से दिव्य सुगंध आ रहे थे। इस तरीके से जब गदाधर पंडित देखते हैं, जो अजन्मा विरक्त हैं, उनके मन में संशय हो जाता। अजन्मा विरक्त गदाधर महाशय विद्यानिधि प्रति किछु जन्मीला संशय। पुंडरिक विद्यानिधि के प्रति उनके अंदर कुछ संशय उत्पन्न हो जाता है। इस बात को मुकुंद दत्त समझ जाते हैं और वे अच्छे स्वर में भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करने लगते हैं। मुकुंद सुस्वर बड़ा कृष्णेर गयना, पढ़िए न श्लोक भक्ति महिमा वर्णना। और वो भगवान श्री कृष्ण के परम दयालु का वर्णन करने लगते हैं परम दयालुता का वर्णन करने लगते हैं। और वो बताते हैं ये श्लोक भागवतम से, अहो पकीयम स्तन कालकूटम जिंघाम सरापा यदपे असाध्वी, लेभे गतिम धात्रमुचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेमा। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो परम दयालु हैं, पूतना जो कि उनका वध करने आई थी, जो उनको अपने स्तन में कालकूट का जहर लेकर आई थी, वो भगवान श्री कृष्ण उस पूतना को भी माँ का दर्जा दे देते हैं। जब इस श्लोक को सुनते हैं पुंडरिक विद्यानिधि, तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कृष्ण प्रेम से कि उनको बाह्य का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है और वो इधर उधर पागल की तरह नाचने लगते हैं। अपना सारा जो बिस्तर होता है उसको फाड़ देते हैं, पलंग को तोड़ने लगते हैं, इधर उधर पागल की तरह एकदम हाय कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। इस तरीके से कृष्ण रे ठाकुर मोरा, कृष्ण रे मोरा प्राण,
अरे कृष्ण ही मेरे ठाकुर हैं, कृष्ण ही मेरे प्राण हैं, ऐसे वो चिल्लाने लगते हैं। फिर उनको जब होश आता है तो मुकुंद दत्त उनको सांत्वना देते हैं और गदाधर पंडित उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको विषय ही समझ रहा था, पर आप तो परम वैष्णव हैं, परम वैष्णव हैं। इसीलिए कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विघे ना बुझाए। वैष्णव का क्रिया मुद्रा हम बाह्य रूप से नहीं समझ सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि का जन्म जो है वो वसंत पंचमी के दिन हुआ है। हर वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि के जन्म के दिन उनके गांव में बहुत अच्छा सा महोत्सव होता है। तो आइए हम भी पुंडरीक विद्यानिधि को प्रणाम करते हैं। श्री पुंडरीक विद्यानिधि की जय।